साथियों नमस्कार। साथियों इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये फिगर्स कोई छोटी मोटी फिगर नहीं है। ये दिखती फिगर आज की वीडियो की जो उपयोगिता है उसको बयां करती है। साथियों इन आंकड़ों पर नजर डालिए कि 115 करोड़ लोगों की बात यहां हो रही है, जिसमें से 80 लाख लोग हर साल मर जाते हैं। और यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो हर तीसरा एडल्ट इसकी चपेट में है और 10 लाख लोग हर साल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। न केवल इतना ही बल्कि यह लंग हेल्थ, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिसीज, हार्ट डिसीज और पॉवर्टी को जन्म देता है। साथियों एक रिपोर्ट का, आईसीएमआर की रिपोर्ट का मानना है कि 30% जो कैंसर होते हैं, टोटल कैंसर में से 30% इसी की वजह से होते हैं और हेल्थ केयर की कॉस्ट वह 30% बढ़ जाती है। साथियों इससे सरकार को रेवेन्यू भी प्राप्त होता है, वह 550 बिलियन रुपीस का है। लेकिन यदि WHO की रिपोर्ट की बात करें तो वो कहता है कि 100 रुपए प्राप्त होने पर 800 रुपए का सरकार को लॉस होता है। साथियों यदि हम रोजगार की बात करें तो 45 मिलियन रोजगार इससे प्राप्त होता है। यह 60 करोड़ ट्री को हर साल इसकी वजह से कटने पड़ते हैं। 8.5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हमारे पर्यावरण में इसकी वजह से रिलीज होता है। 220 खरब लीटर पानी कंज्यूम होता है और पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, 3% ग्लोबल डिफॉर्मेशन इसी की वजह से होता है। साथियों यदि आपने पहचान लिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा कि मैं आज किसकी बात कर रहा हूं। साथियों बिल्कुल आपने ठीक पहचाना कि मैं यहां तंबाकू की बात कर रहा हूं, टोबैको की बात कर रहा हूं। साथियों आज हर तीसरा व्यक्ति भारत में इसकी चपेट में है और यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हर तीसरे का मतलब होता है कि हर फैमिली में से कोई ना कोई इसकी चपेट में है। साथियों अगर हम पूरे ग्लोबल की बात करें, पूरे संसार की बात करें तो 7 में से 1 व्यक्ति, लगभग 115 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व है और 80 लाख लोग तो हर साल मर जाते हैं और 10 लाख लोग तो ऐसे होते हैं जिनका कोई फॉल्ट भी नहीं होता, जिसने तंबाकू को छुआ भी नहीं होता, लेकिन वे सेकंड हैंड उसके आसपास रहने की वजह से वे मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। और इसको यदि हम कंपेयर करेंगे तो जो पैंडेमिक अभी 3.5 साल चला उसमें इन 3.5 सालों में 70 लाख लोगों की मौत हुई, जबकि इसके द्वारा हर साल 80 लाख लोगों की मौत होती है। वहीं भारत में इस पैंडेमिक के दौरान 5.5 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जबकि इसके द्वारा तंबाकू के सेवन से हर साल 10 लाख लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं और 2.5 लाख लोग तो ऐसे होते हैं जिनका कोई भी इसमें लेना देना नहीं होता। भारत में हर 5 में से 1 इंसान और एडल्ट में हर तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व है। भारत में 27 करोड़ लोग तंबाकू का किसी न किसी रूप में सेवन करते हैं और यह जो आंकड़ा है यह 80% जो लोअर और मिडिल क्लास होते हैं वे लोग इसमें शामिल होते हैं। साथियों हर 10 में से 1 जो एडल्ट की जो डेथ होती है वह किसी भी कारण से हो, वह 10 में से 1 तंबाकू के सेवन के कारण होती है और यह जल्दी ही 6 में से 1 आंकड़ा हो जाएगा। हर 6ठी में से 1 मौत तंबाकू के कारण होगी 2030 तक। साथ ही यदि हम इसकी प्रॉब्लम की बात करें, डिफिकल्टी की बात करें तो यह लंग हेल्थ, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिसीज, हार्ट डिसीज और पॉवर्टी को जन्म देता है। साथियों पिछले 30 सालों में 40% रेस्पिरेटरी डिसीज बढ़ गई है और यदि भारत की बात करें तो 90% ओरल कैंसर तंबाकू की वजह से होते हैं। 30% जो टोटल कैंसर होते हैं उसमें से 30% आईसीएमआर की रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट है कि 30% टोटल कैंसर में से तंबाकू के सेवन की वजह से होते हैं। हमारी जो हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वह तंबाकू के सेवन से 30% बढ़ जाती है। साथियों और यदि व्यक्ति हर दिन 1 सिगरेट लेता है तो 12 मिनट उसकी जिंदगी के कम हो जाते हैं और 5 सिगरेट लेने पर 1 घंटा उसकी जिंदगी से कम हो जाता है। इस भांति से यह व्यक्ति के 6 से 10 साल
उसकी लाइफ के कम कर देता है। साथियों, जो व्यक्ति की जो लाइफ होती है वह इतनी टेंशन से, ऐसी ऐसी परिस्थितियों से गुजरती है, और उसके बावजूद ये एक और वजह, एक और टेंशन हमारे जीवन में किसी न किसी वजह से, परिस्थिति की वजह से प्रवेश कर जाती है। साथियों, इससे सरकार को फायदा भी होता है। सरकार को इससे हर साल लगभग 550 बिलियन रुपए का रिवेन्यू कलेक्शन होता है। यह बात ठीक है कि 550 बिलियन रुपीस का कलेक्शन होता है, लेकिन डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कहती है कि हर 100 रुपए जो सरकार को प्राप्त होते हैं, उसकी एवज में, उसके कंपेयर में भारत के 800 रुपए प्रोस्पेरिटी के संदर्भ में व्यर्थ हो जाते हैं। यदि भारत सरकार इन सब पर ध्यान दे तो उसको 8 गुना इससे प्रोस्पेरिटी मिल सकती है। जितना उसे रिवेन्यू कलेक्शन मिलता है, उससे 8 गुना प्रोस्पेरिटी हमारे देश की बढ़ सकती है। 2017 में भारत में 2500 बिलियन रुपए का इकोनॉमिक बर्डन एंड हेल्थ एक्सपेंडिचर सब लोगों ने मिलकर उनके ऊपर खर्च हुआ है। इसमें से 25% तो डायरेक्ट उनकी हेल्थ एक्सपेंडिचर पर खर्च हुआ है, और यह 600 करोड़ का आंकड़ा सरकार को जो रिवेन्यू प्राप्त होता है उसके आंकड़े से अधिक है। अर्थात हम लोग जो रिवेन्यू सरकार को प्राप्त होता है उससे कहीं ज्यादा अपनी हेल्थ पर इस वजह से, तंबाकू के सेवन की वजह से खर्च कर देते हैं, और 75% हमारे अंदर जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसकी वजह यह बनता है। अर्थात 1900 करोड़ रुपए की पॉवर्टी हमारे बीच यह इशू लेकर के आ जाता है। साथियों, यदि व्यक्ति, एक ऐसा आंकड़ा है कि यदि व्यक्ति 30 साल तक इस तंबाकू का सेवन करता है, यह आंकड़ा सिगरेट पर लिया गया है कि हर महीने इस व्यक्ति का, एक व्यक्ति का आंकड़ा जो है 1500 से 2000 रुपये होता है, और यदि वह 30 साल तक इसका सेवन करता है तो वह इन 30 सालों में 25 लाख रुपए, यदि हम सिगरेट के प्राइस को 8% की दर से बढ़ाए हर साल, तो 25 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और यदि हम इन लोगों को 8% के इंटरेस्ट पर कहीं जमा कर दे, डिपॉजिट कर दे, तो ये 70 लाख रुपए बैठते हैं। और साथ ही साथ 30 लाख रुपए का हेल्थ एक्सपेंडिचर भी बनता है, तो 100 लाख अर्थात 1 करोड़ रुपए व्यक्ति के इस पर खर्च होते हैं। अर्थात व्यक्ति 1 करोड़ रुपए की जो दरिद्रता है उसको प्राप्त होती है। साथियों, रोजगार की बात करें तो 75 मिलियन रोजगार व्यक्ति को प्राप्त होते हैं हमारे भारत में, लेकिन यह रोजगार किसको प्राप्त होते हैं, वो किस भांति के होते हैं? साथियों, ये सब जो रोजगार है ये लेबर क्लास के होते हैं। ये लगभग 90% लोग लेबर क्लास के होते हैं, और इस टाइप के कार्य तो हमारा कृषि प्रधान देश है, वहां से भी मिल सकता है, तो फिर हम ऐसे जहर को उगा क्यों रहे हैं? ये सब 90% जो रोजगार है लीफ पिकर, फार्मर्स, लेबर एंड फैक्ट्री वर्कर्स को होते हैं, और इस इंडस्ट्री को खत्म करने से इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, वह इनको एडजस्ट कर लेगा। साथियों, इसके मैक्सिमम जो प्रोड्यूसर है हमारे भारत के कौन कौन से स्टेट है? गुजरात, 45% इसका उत्पादन गुजरात में होता है, आंध्र प्रदेश में 20%, उत्तर प्रदेश में 15% और कर्नाटक में 10%। इस भांति से 90% इन 4 राज्यों में ही इसका उत्पादन होता है। आप समझ सकते हैं कि 4 राज्य किस भांति से हमारे अंदर जहर को प्रवेश कराने की ये खेती उगा रहे हैं। साथियों, यदि इसके इंपैक्ट को हम एनवायरनमेंट के ऊपर ले तो 60 करोड़ ट्री हर साल इसकी वजह से कट जाते हैं। 60 करोड़ पेड़ और 8.5 टन की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका एमिशन इसकी वजह से होता है। साथियों, यदि हम इन दोनों फिगर को मिला लें कि 8.5 करोड़ टन CO2 एमिशन और 60 करोड़ ट्री इसके द्वारा कटते हैं, तो ये लगभग 120 करोड़ पेड़ हर साल बैठते हैं। 60 करोड़ वे डायरेक्ट रूप से काटते हैं, और उतने ही CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए 60 करोड़ पेड़ की आवश्यकता और पड़ती है। तो लगभग 120 करोड़ पेड़ हर साल इसकी वजह से कटते हैं। साथियों, एक तरफ तो हम कहते हैं कि पेड़ को उगाओ, और वहीं दूसरी तरफ ऐसी गैर जरूरी इंडस्ट्री के द्वारा हम 120 करोड़ पेड़ हर साल कटवा देते हैं।
इसमें क्या लॉजिक दिखता है आपको, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अवश्य बताना। साथियों, 220 खरब पानी इस इंडस्ट्री में हर साल उपयोग में होता है। इसको इस भांति समझो कि यदि पूरा विश्व जो ये 220 खरब पानी इस इंडस्ट्री ने कंज्यूम किया है, तो पूरा विश्व 30 दिन तक अपनी जो डेली नीड्स होती है उसमें इसको यूज कर सकता है। 30 दिन का पानी पूरे संसार का इस इंडस्ट्री में एक साल में खर्च हो जाता है। वहीं पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर जो ये जमीन में पानी में भेजते हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज होता है तो यह जमीन में पानी में ही जाएगा, तो फिर वह हमें और अलग अलग भांति से नुकसान देगा। और 3% ग्लोबल जो डिफोरेस्टेशन का कारण है वह भी यही तंबाकू इंडस्ट्री है। साथियों, हमें इन आंकड़ों को केवल आंकड़े भर नहीं मानना है। साथियों, हमें इस पर गहन विचार विमर्श करना है, तभी हम जो टाइम ऑफ द नीड है उसको समझ पाएंगे। अन्यथा यह आंकड़ा 2030 तक हर वयस्क जो किसी न किसी कारण से मरता है, वह उसमें से 6 में से 1 व्यक्ति इस इंडस्ट्री के कारण किसी न किसी भांति से तंबाकू के सेवन के कारण मर जाएगा। साथियों, मेरी आपसे विनती है कि आप इस टॉपिक की सीरियसनेस को समझें। भले ही आप इसमें इन्वॉल्व हो न हो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप इसमें इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। आपके बच्चे जब ऐसे साथियों के, ऐसे फ्रेंड्स के सर्कल में आएंगे तो वे भी किसी न किसी रूप में इसमें इन्वॉल्व हो ही जाएंगे। साथियों, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे समझदार है वे नहीं आएंगे। साथियों, हम जिनको देखते हैं वे भी उतने ही समझदार है, लेकिन परिस्थितियां उनको अपने चपेट में ले लेती है और परिस्थितियां इतनी विड़ंब होती है कि व्यक्ति उनको देख ही नहीं पाता। साथियों, हमने देखा कि पैंडेमिक के दौरान किस भांति से सरकारों ने लॉकडाउन लगाकर हर इंडस्ट्री को बंद कर दिया। तो क्या यदि सरकार चाहे इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकती, जो हमारे अंदर जहर घोल रही है, हमें अलग अलग भांति से मृत्यु की चपेट में ले रही है। साथियों, आपको इसकी जो अवेयरनेस है उसको फैलाना होगा, क्योंकि एक ऐसा सर्वे हुआ है कि 60% लोग इसकी सीरियसनेस को नहीं समझते, इसलिए इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। साथियों, ये हम सबका फर्ज है कि इसको वीडियो की भांति न ले, इसको एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की भांति ले। साथियों, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। साथियों, इसको बिल्कुल अलग तरीके से, बिल्कुल अलग माइंडसेट से सोचे कि यदि हम इसको सही जानकारी को किसी के काम आ सकेगी तो शायद हमारे ऐसा करने से उसका जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। और साथियों, न केवल उसका बल्कि हमारे आस पड़ोस और हमारा भी जो जीवन है वह सुधर जाएगा। साथियों, मैं तो यह वीडियो इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मुझे तो सभी के अंदर परमात्मा का अंश नजर आता है। हो सकता है कि मेरी यह पागलपंती हो, लेकिन आप इसको ऐसे समझो कि यदि घर में से कोई फैमिली मेंबर इसकी चपेट में आता है तो आपको कितना दुख, कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफें आपको झेलनी होती है। एक बैलेंस जो होता है वह बिगड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। ऐसे ही यदि हमारी पूरी सोसाइटी है, जो पूरा समाज है, वह एक बड़ा परिवार है, उसमें से यदि एक तबका इसकी चपेट में आएगा तो पूरी सोसाइटी की जो व्यवस्था है वह बिगड़ जाएगी। और साथियों, यह कोई, इसका जो इंपैक्ट है कोई छोटा मोटा इंपैक्ट नहीं है। पूरे संसार में 115 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी कारण से, जानकारी के अभाव की वजह से, परिस्थितियों की वजह से। जीवन में इतनी टेंशन होती है, उसके सस्ते उपाय हम खोज लेते हैं, जो हमें सामने दिखता है हम उसको बिना उसकी परख के उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। साथ ही ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी विचार करने पर मजबूर करेगी। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।